अस्सलाम वालेकुम तमाम यंगस्टर्स और वो पेरेंट्स जो कि चाहते हैं कि उनके बच्चे एक अर्ली एज से प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप करें और पैसे इनकम के सोर्सेज बनाए। आज की ये वाली वीडियो उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है और यकीनन ये उनका माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर देगी स्टॉक मार्केट के हवाले से। आज हम लोग मौजूद हैं पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के एक टॉप ब्रोकर एफएनई हाउस जो कि लाहौर में मौजूद है। आपको तो पता ही होगा कि पाकिस्तान के अंदर अब एक मामूल बन चुका है कि एक स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी के पहले 20 से 25 साल पढ़ाई करने में लगा देता है और उसके बाद मज़ीद 3 से 4 साल अपना कारोबार या कोई सी भी जॉब सीखने में और उसमें एक्सपीरियंस गेन करने में लगा देता है। और आज हम लोग इसी इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर सलामत तौर से कुछ बात करने वाले हैं, क्योंकि हर पेरेंट की यही ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा एक अर्ली एज से प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एंटर हो जाए। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिल्कुल अहमद में एक हमारे माशरे के एक अहम इशू के ऊपर तवज्जो दिलवाई है, जिसको मैं थोड़ा सा मज़ीद आपको अंडरस्टैंडिंग दूँगा, गाइडेंस भी दूँगा। हमारे यहाँ पे कल्चर है कि वालिदैन लोगों की एकेडमिक स्टडी को भी समझते हैं कि यार ये 20-25 साल का टेन्योर है, उसके बाद हमारा बच्चा प्रोफेशनल ट्रैक पे आएगा, जॉब वगैरह ढूंढेगा, कारोबार करेगा। पहले 3-4 साल उसको मार्केट में या प्रोफेशनल ट्रैक में आने में लगेंगे, तो क्यों ना यहाँ पे ऐसे ही स्टेप्स अगली एज से अगली स्टडी की जो प्रोसेस है उसमें साथ अटैच कर दिए जाएँ कि जो एक बच्चा आपका 20-25 या 30 साल के बाद कोई वैल्यूएबल एक फिगर बनता है आपकी फैमिली में या इस माशरे में, वो 10-12 साल से भी क्यों ना बने, जिस तरह दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे होता है। आपको पता है अहमद के तरक्की याफ्ता ममालिक है, उसमें हर तीसरा शख्स, मैं शख्स की बात कर रहा हूँ, शख्स में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, बिजनेस मैन भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, डिफरेंट ऑल पीपल। हर तीसरा जो इंसान है वो किसी न किसी सूरत पर किसी न किसी इन्वेस्टिंग एवेन्यू से कनेक्टेड हैं, और मोस्टली उनमें से जो लोग कनेक्टेड है वो उस कंट्री की स्टॉक मार्केट है। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा एवेन्यू है कि जिसमें आपको बड़ी जल्दी आपको एजुकेशन के दौरान ही एक्सपोजर मिलता है कि यार एक कंपनी का, एक उस कंट्री का जो निज़ाम है वो कैसे चलता है, और एक कंपनी इंडस्ट्री या बिज़नेस क्या होता है, उस बिज़नेस को रन करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और तमाम जो भी रेवेन्यू है उस कंट्री का उसको कहाँ पे यानी एक्सपेंड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली एक आम इंसान के पास तो नहीं होती, जो अपने स्टडी के प्रोसेस में से गुजर होता है। वो बिल्कुल एक सफ़ेद सफ़े की तरह उसका माइंडसेट होता है, वो उसने टॉप लेवल हिट किया हो अपने तमाम एजुकेशन के प्रोसेस में। तो ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, जो आप ये टॉपिक को मेरे पास लेके हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को एकेडमिक के साथ उनको प्रोफेशनल ट्रैक की जो है उसकी तैयारी भी करवाएं और उसके ऊपर भी पैरेलल स्विच करें। गो कि आपका जो एकेडमिक ट्रैक होगा बच्चे का, उससे ये होगा कि उसमें भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ें वो थ्योरेटिकली सीख रहा है, समझ रहा है, उसको साथ साथ वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर रहा है प्रोफेशनल ट्रैक की वजह से, और उसमें मज़ीद आगे भी बढ़ रहा है। अब 6-7 साल की उम्र के बच्चे भी जो है वो स्टॉक मार्केट में स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपनिंग के लिए मिनिमम 18 ईयर्स ऑफ एज रिक्वायर्ड है। बट उसमें होता ये है कि पेरेंट्स गार्डियन अपने बिहाफ पे अपनी फंडिंग करके तो आप बच्चों को वो अकाउंट ओपन करवा देते हैं। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस वक्त मैं समझता हूँ कि इन दो पर्पसेस को, जिसमें किसी यानी इंसान की स्किल जो है अभी से डेवलप हो उसके लिए, और उसके बाद वो बड़ी जल्दी जो है पैसे इनकम भी पैरेलल जनरेट कर सके, एटलीस्ट कम से कम अपने एक्सपेंस तो वो मेंटेन कर सके, जो आप उसके लिविंग एक्सपेंसेस है, जो उसका स्टडी के एक्सपेंसेस है। ये भी एक बहुत बड़ा कंफर्टेबल लेवल होता है अपनी फैमिली, जो फैमिलीज होती हैं मोस्टली पाकिस्तान में, कि वो फिर अपनी वो जो इनकम है वो किसी और डेवलपमेंट टास्क में इंजेक्ट कर सकते हैं एज ए फैमिली, ना कि वो बेचारे 20-25 साल जो है वो बच्चे की स्टडीज़ में इन्वेस्ट कर सकें। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है स्टॉक मार्केट का,
कि आप इसमें बच्चों को जब ट्रेडिंग स्टार्ट करवाते हैं तो वो उस पूरी इन्वायरमेंट में, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट भी है। अब इस स्टॉक मार्केट में आपकी तमाम इंडस्ट्रीज़ भी आती हैं, अपनी कंपनीज भी आती हैं, और किसी भी जो कंट्री है उसकी ओवरऑल इकोनॉमिक जो सूरत है उसके बारे में भी पता चलता है। फिर कैसे बिजनेस और इंडस्ट्रीज रन होती हैं, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है, किस तरह इनकी सेलिंग और मार्केटिंग होती है, किस तरह से सर्विसिंग ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज चलती हैं, अकाउंट्स क्या होते हैं, फाइनेंस क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें। फिर आम बंदे को ये भी नहीं पता होता है कि यार मैं एक सिटीजन हूँ पाकिस्तान का, मेरे बेसिक राइट्स क्या हैं। तो वो उसको बेसिक राइट्स का भी पता चलता है कि यार वो उसके पास जितना नॉलेज, जितनी वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन होगी इतने उसके स्किल्स अच्छे होंगे। आप हमेशा जो भी डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर एजुकेशन, इंफॉर्मेशन की बेस पे लेते हैं। जब आपके पास इंफॉर्मेशन सारी की सारी उस तरह से ऑलरेडी मौजूद होगी, जब आप प्रोफेशनल ट्रैक पे 100% स्विच करोगे तो आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरे नंबर पे जब पैसिव इनकम जनरेट करता है कोई स्टूडेंट अपने इस इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो वो सम टाइम स्टॉक मार्केट में ये भी रिकॉर्ड है कि वो फिर पैसिव इनकम, आपकी रिस्क तो होता ही नहीं बट पैसिव इनकम आपको इतनी रिटर्न होनी शुरू हो जाती है कि आप उससे फिर मज़ीद अपने दूसरे बहन भाई को, घर के दूसरे मामला को जो है ना फाइनेंस करना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बहुत ज़रूरी है पाकिस्तानी जैसे मुल्क में लोगों के लिए कि अपने बच्चों को एक बेसिक एजुकेशन के साथ साथ जो है वो जल्दी से जल्दी प्रोफेशनल ट्रैक पे भी स्टार्ट करवाएं, ताकि वो एजुकेशन के दौरान ही स्किल्स के साथ और एक कैपेबिलिटीज़ के साथ और मज़ीद दूसरी जो उसको प्रोफेशनल अप्रोचेस हैं, उसकी थिंकिंग है, उनके साथ जो है ना वो माशरे में एंट्री ले। और जब ऐसा बंदा माशरे में एंटर होगा तो वो घर वालों को तो भला होगा, उसके साथ साथ हमारे ये ग्रीन और वाइट फ्लैग का भी फ़ायदा होगा, मतलब कि इसका अल्टीमेटली फ़ायदा मुल्क को होगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई हाईली रिकमेंड टू द ऑल पेरेंट्स टू थिंक ऑन दैट and get your kids ready to join the Pakistan stock market. Thank you very much. जनाब, आप तो स्टॉक मार्केट में हैं और आपको इस बारे में अच्छी तरह पता होगा कि मार्केट में एक मिसकंसेप्शन बन चुकी है कि स्टॉक मार्केट के अंदर आपके पैसे बिल्कुल डूब जाते हैं और लोग बहुत सारे अपने पैसे खत्म कर बैठते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना होगा? जी बिल्कुल अहमद, आपने ठीक कहा। परसेप्शन इसलिए नहीं है कि हमारा मीडिया जो है वो प्रॉपरली एजुकेट नहीं करता लोगों को। एक चीज़ जो आपने बिल्कुल का वर्ड ऐड किया वो थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है, बिल्कुल डूब नहीं जाते। उसमें होता ये है कि स्टॉक मार्केट एक गवर्नमेंट ऑन सब्सिडी है, ठीक है। इसके पीछे जिस तरह बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, इसके पीछे बैंक के पीछे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तो स्टॉक मार्केट के पीछे भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। जो भी इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है उसको वो तमाम सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो डबल शाह वाला चक्कर नहीं है, ये गवर्नमेंट लीगल एंटिटी, ये इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है जहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं स्टॉक मार्केट में दूसरे लीगल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ की तरह रिस्क भी होते हैं। रिस्क को आप बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते। आपका इकोनॉमिक रिस्क होता है, आपका इंडस्ट्रियल रिस्क होता है, आपका जो पॉलिटिकल रिस्क होता है वो होता है। फिर रीजनल वाइज इसमें रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। इंटरनेशनली कुछ इकोनॉमी के ऊपर ऑयल प्राइसेस जो है ड्रामेटिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जब मूवमेंट होती है, उनकी कमोडिटी की मूवमेंट होती है, तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव या पॉजिटिव स्टॉक मार्केट पे आता है। जी, इसमें जो चीज़ है वो बिल्कुल ये है कि जब आपने स्टॉक मार्केट में एंट्री लेनी है तो यू हैव टू एजुकेट योर सेल्फ। नंबर 1, आप बिल्कुल इस तरह नहीं कर सकते कि आपने इस इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में कुछ पैसे लगा दिए और उसके बाद आप समझ रहे कि आपने जिस तरह कोई पेंशन फंड जारी हो गया या कोई सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर दिए, किसी और जगह पे फिक्स डिपॉजिट रखवा दिए तो आपको बड़ी होने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। इसमें ट्रेड आप करते हैं, बाइंग और सेलिंग करते हैं शेयर्स की, और शेयर्स की प्राइसिंग बाइंग और सेलिंग की डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे अप एंड डाउन होती है, ठीक है। रिस्क फैक्टर को जो है मिनिमाइज किया जा सकता है, एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। जी, आप पॉइंट समझ गए मेरा फेवरेट। अब दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने आप को एजुकेट करें। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं कि जो मैंने अभी बताया आपको केस उस केस में चमके होते हैं, और बदकिस्मती ये भी है कि कुछ
हमारे जो ब्रोकर्स हैं पूरी के प्लेटफॉर्म पे आने के बाद भी वो इनको प्रॉपर डायरेक्शन में गाइड नहीं करते, हाथ इनका नहीं पकड़ते। जिस तरह हम FNE में लोगों को ये कहते हैं कि सब हम आपका अकाउंट भी रोशन करते हैं, हम आपका हाथ पकड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपको आगे अभी रास्ते पे चलाना पड़ेगा, ट्रैक के ऊपर हमें आपको बैठाना पड़ेगा ताकि आपको आपकी विजन भी क्लियर हो, आपकी डायरेक्शन भी क्लियर हो, हम आपके साथ लेके चलेंगे। तो ये हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। इसी वजह से जो भी आपने स्टार्ट में बोला FNE की रैंकिंग जो है नंबर 1 टॉप ब्रोकर्स के रवाने से गूगल पे हमने क्लाइंट में दिया, वो इसी वजह से दिया है। ये रिजल्ट हैं जो हम काम कर रहे हैं। तो अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ आप अपने इंफॉर्मेशन और नॉलेज के साथ काम करें तो आपका रिस्क फैक्टर जहाँ पे नहीं हो सकता बल्कि मिनिमाइज हो जाता है, वहाँ पे आप उसमें अर्न करने के, आपके गेन करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे इसमें जो अहम बात ये है कि लोग आपने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बाद 2 चीज़ें होती है, एंट्री कब लेनी है, इन परचेज कब करनी है, और एग्जिट कब लेना है, बाय इसमें से इसको सेल कब निकल रहे जहाँ से। तो आप उसके लिए आपका ब्रोकर आपको एडवाइस करता है, उसका विजिलेंट होना ज़रूरी है कि आप भी वेल इन्फॉर्म हो। वेल इन्फॉर्म का मतलब 3 चीज़ें हैं इसमें बेसिक है, जिसमें सब्र, नज़र और उसके बाद सब्र। यानी आपने सब्र करना है, किसी भी बाइंग सेलिंग में जल्दी नहीं करनी। आपको जो जिस तरह सिखाया जाता है, जिस तरह आपको एजुकेट किया जाता है, आपने उसके मुताबिक चलना है। ठीक है। उसके बाद आपने अपनी विजन पर भी ब्रॉडर रखना है, खबरों पर भी नज़र रखनी है, और अपनी खुद डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश करनी है कि आप जल्दी से जल्दी जो अपने पोर्टफोलियो को 100% सिक्योर फॉर्म में मैनेज करने के काबिल हो जाए। जब इस तरह होता है तो फिर आपके जो लॉस के चांसेस हैं वो बड़े कम हो जाते हैं। हाँ, मार्केट में 2 कंडीशंस होती हैं पूरी दुनिया की, गुड और बैड टाइम, गुड टाइम और बैड टाइम। अब यहाँ पे जादूगरी यही है कि आप गुड टाइम में अर्न करते हैं और बैड टाइम पे फिर आप क्या करते हैं, जब अपने आप को सेव करते हैं, सर्वाइव करते हैं। बैड टाइम में भी अपॉर्चुनिटी मार्केट देती है कि आप अर्न कर सकें और अर्न करते हैं, मगर इट डिपेंड्स कि आप अपॉर्चुनिटी देखें, समझें, टारगेट करें, फिर आप उसके बाद उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लें बैड टाइम में भी। वरना अदरवाइज आप सर्वाइव और बैड टाइम में अपने आप को सेव करते हैं या मिनिमम लॉस पे करते हैं। जिस तरह एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे दूँ कि किसी पर्टिकुलर कंपनी में अगर आपने तो बैंकिंग सेक्टर की तो बैंक है, उसमें आपने कोई 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है और खुदा ना खासा तो बैड टाइम आ गया, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसकी शेयर की प्राइस जो है डिक्लाइन करना शुरू कर देती है। जब डिक्लाइन करती है तो जो एनालिस्ट होते हैं, जैसे हमारे पास एनालिस्ट की टीम, वो फौरी तौर पे उसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि यार ये डिक्लाइन जो है ये टेम्परेरी है या परमानेंट है। अब अगर टेम्परेरी है तो वो क्लाइंट को गाइड करेंगे, सब्र करेंगे, प्राइसेस की और नीचे जाएंगे, हम और खरीदारी करेंगे ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। ठीक है। और डेफिनेटली वो टेम्परेरी फेज होगा, टेम्परेरी फेज गुजरेगा, फिर उसकी जो प्राइस है उसमें बुलिश ट्रेंड आएगा, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, तो आपकी जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है, जो पहले प्राइस थी क्योंकि वो आपकी कॉस्ट कम हो गई है, वाइट प्राइस जो है, उस वक्त जब दोबारा बुलिश ट्रेंड उसमें होगा, प्राइसेस की ऊपर जाएगी, तो आपको उस वक्त इसकी सेलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गेन होगा जो पहले आपको इसको मिल सकता था। नंबर 1 ये तो एक कंडीशन है। दूसरा, रिसर्च टीम अगर कहती है कि यार इसमें पच्चीस न्यूज़ नहीं, कोई रीज़न नहीं है, जब भी और डीप पे जा सकता है, तो इसमें फ़िलहाल एग्जिट बनता है। एग्जिट का मतलब कि यार आपने 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, तो इस वक्त आपका पोर्टफोलियो जो है वो 9 लाख का रह गया, तो बजाय इसके मज़ीद या 8 लाख पे जाए, आप इस 9 लाख कैश में कन्वर्ट करें, इसमें से इसको सेव करें, एग्जिट करें, और अपना 9 लाख की सेविंग के साथ जो है ना आप अपने पोर्टफोलियो को स्केल करेंगे। सो ये तरीके का होता है स्टॉक मार्केट में काम करने का तरीके से और सलीके से, और ये टाइम टेस्टेड चीज़ है। हमारे बड़ों ने हमें बताया था जो काम सलीके से किया जाए उसमें आपको फेलियर तकरीबन ना होने के बराबर होती है, कम नहीं होती, बल्कि वो कहते हैं ना होने के बराबर होती है, तरीके और सलीके से। तो दिस इज़ इट। अब इस तरह आप चलते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि स्टॉक मार्केट में जहाँ हज़ारों समझदार लोग अच्छे तरीके से काम करके दी हुई हिदायत के मुताबिक चल के खबर, नज़र और सबक को सामने रखते हुए काम करते हैं, वो नुकसान कर बैठे, यह तो तकरीबन मैं समझता हूँ मुमकिन ही नहीं है। तो व्यूअर्स, जैसे कि सराबन ने आपको बताया कि जो भी बंदा स्टॉक मार्केट में इस माइंडसेट के साथ आता है कि वो महीने के अंदर अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर देगा, तो हमेशा लॉस लेके आता है। ये एक बहुत ही तसल्ली और पुरसकून वाला काम है जिसको आपको पहले पूरी तरह सीखना है।
और फिर जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आपको फिर उसे कैश करना है। और अब मेरा अगला सवाल सलाह में से ये होगा कि जौन से पेरेंट्स अपने बच्चों को स्टॉक मार्केट के अंदर एक अर्ली एज से एंटर कराना चाह रहे हैं, वो कैसे अपने बच्चों को इस फील्ड के अंदर एंटर करवाए? जी सर। जी बिल्कुल अहमद, पहले मैं ये चीज़ वाज़ह करता चलूँ कि ये बिल्कुल अपने माइंडसेट से निकाल दें हैं वो स्टूडेंट्स भी, जो पेरेंट्स भी, कि स्टॉक मार्केट की इस एक्टिविटी के साथ उनके बच्चों के ऊपर कोई बर्डन ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई रियलिटी नहीं है। उनका फोकस अपनी प्राइम जो एक्टिविटी है, एजुकेशन है या कोई और है, उसके ऊपर होगा। स्टॉक मार्केट में दे डोंट नीड टू गो टू एनीवेयर टू ओपन देयर अकाउंट, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है उनको। दूसरे नंबर पे उन्होंने टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हमारे, जो कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर है, ट्रेडिंग ऐप है, लैपटॉप विंडोज़ बेस्ड ट्रेडिंग ऐप है, जो घर में दुनिया में कहीं भी बैठे हुए सिर्फ उनके पास इंटरनेट की सर्विस की अवेलेबिलिटी हो, वो रिमोटली ऑनलाइन कनेक्ट करके अपने ट्रेडिंग अकाउंट में वो किसी भी वक्त ट्रेडिंग एक्टिविटी अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक कर सकते हैं। बट विद इन द मार्केट टाइमिंग जो नॉर्मली 9 बजे से 3:30 बजे तक होती है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की। तो ये चीज़ मेंशन करनी बड़ी ज़रूरी थी। इसमें कोई ख़ास भागम दौड़ नहीं है, बहुत आसान है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को में एंट्री लेने का और इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट करने का। अच्छा, दूसरी तरफ अब तरीका ये है कि उसके भी पहले दे नीड टू ओपन अकाउंट। जिस तरह आप लोगों ने पहले अपने अकाउंट ओपन करवाए, इवन के आप लोग अभी 18 ईयर्स ऑफ एज नहीं है आपकी, बट डेफिनेटली आपके पेरेंट्स के अकाउंट ओपन हुए हैं हमारे पास। फिर आपने रिमोटली घर बैठ के ऑनलाइन जो है वो स्टॉक मार्केट की प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग जो है वो हमसे नहीं, मैंने आपको गाइड किया। उस जब तक इन पर्टिकुलर लेवल पे आप लोग नहीं आए, 1 रुपया भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का FNE ने आप लोगों को नहीं कहा, ठीक है। मैंने आपको बोला ना कि हम लोग हाथ पकड़ लेते हैं। तो अब ये 4th वीक तो आपका सेशन है जिसमें आप लोगों को मैंने इनवाइट किया। आपकी बड़ी इस एफर्ट से मैं बाकी कन्विंस हूँ कि इतनी दूर से आप पे पेशेंट, आप में ईगर है कुछ सीखने की, लर्न करने की, स्किल डेवलप करने की और प्रोफेशनल ट्रैक के ऊपर अपने आप को स्विच करने की, और उसके बाद फाइनली एक पैसिव इनकम जनरेटर बनने की लिए उसके लिए आपने इस मौसम में भी, दिसंबर जैसे सर्द मौसम में भी आपने मुल्तान से लाहौर तक का सफ़र तय किया। और लास्ट वीक में जो प्रैक्टिकल वर्कशॉप है हमारे हेड ऑफिस में ट्रेडिंग हॉल में, जहाँ पे लाइव ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ पे आप ये अपना जो लास्ट वीक है वो स्पेंड कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं प्रैक्टिकली। तो तरीक़ेकार यही है कि स्टॉक मार्केट में कामयाबी के लिए याद रखें कि सीखने और समझने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता। अभी हमने आपको जो स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स साथ करवाया है और आगे लेके चल रहे हैं, इस 10 मिनट के लिए यहाँ पे ख़त्म हो गए। सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे, बट स्टॉक मार्केट में जो मैंने बात की कि कामयाबी हासिल करनी है तो आपने लर्निंग का प्रोसेस जो है, अंडरस्टैंडिंग का जो प्रोसेस है, सीखने समझने का अमल, वो उसको कभी ख़त्म नहीं होने देना, उसको उसकी पेस भी कम नहीं होने देनी, ठीक है। तो दिस इज़ इट कि इस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में जो है अपना एक अकाउंट स्टार्ट करके, अकाउंट ओपन करवा के तो आप ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब उसमें आ जाते हैं कि अकाउंट ओपनिंग किस तरह है। जैसा मैंने पहले आप लोगों को बताया, आप लोगों ने खुद लोग किया, अकाउंट ओपनिंग सारी ऑनलाइन, उसमें कुछ रिक्वायरमेंट है वो सारी ऑनलाइन भिजवा दी जाती हैं ब्रोकर को, या खुद आप हमारी वेबसाइट पे जाके वो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म फिल करते हैं। उसमें किसी किस्म के असिस्टेंस आपको चाहिए तो 24/7 हमारी सपोर्ट अवेलेबल होती है गाइड करने के लिए। अगर किसी को कोई वहाँ पे फॉर्म फिलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हैं फौरी तौर पे हमारा जो बैक ऑफिस से रिप्रेजेंटेटिव है वो कांटेक्ट करके आपको फिर गाइड करता है, फर्दर स्टेप के ऊपर आपको लेके चलता है। आपने वो चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर तरीके से वैलिडेट की जाती हैं। यहाँ भी इस तरह नहीं है कि फॉर्म जमा करवा दिया, अकाउंट ओपन कर दिया, नहीं। हमारे चूँकि लीगल एंटिटी है तो हमने हर कुछ बंदे का अकाउंट ओपन करना है जिसको हमने रिकगनाइज कर लिया है कि इसका जो सोर्स ऑफ इनकम और दूसरी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल विजिबल हैं और ये रिलायबल है, क्योंकि सारी चीज़ें, सारी रिपोर्टिंग जो है वो SSCP PSS को होती है। तो इसमें जब चीज़ें आप प्रोवाइड कर देते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए, इट टेक्स हार्डली 3 to 4 वर्किंग डेज इन ऑर्डर टू
कंप्लीट द टास्क। उसके बाद अकाउंट ओपन हो जाता है। अकाउंट ओपन होने के बाद फिर हम क्रेडेंशियल सेंड कर देते हैं, जो बैक ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव हमारे आपको भेजते हैं, जिस तरह आप लोगों को मिले। फिर उस क्रेडेंशियल के ज़रिए आप अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट करो। जी, थैंक यू सर रमेश फॉर योर टाइम। और तमाम यंगस्टर्स और पेरेंट्स को ये बताने के लिए कि कैसे वो स्टॉक मार्केट में एंटर हो सकते हैं और एक अर्ली एज में स्किल डेवलप कर सकते हैं और पैसिव इनकम भी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।